अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मोहम्मद इमरान कादरी आपसे मुखातिब हूँ। तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है मित्सुबिशी पजेरो 2800 सीसी इंटरकूलर डीज़ल इंजन के साथ। जी, तो ये 1995 मॉडल गाड़ी है और सिल्वर कलर में गाड़ी जिस तरह आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये नहायत ही साफ़ सुथरी, वेल फर्निश्ड, ओरिजिनल, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन और बेहतरीन, और ख़ासकर फैमिली के लिए, जिस फैमिली में मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हो उस फैमिली के लिए ये गाड़ी बड़ी सूटेबल है। इसके अलावा इसको इंटरकूलर टर्बो इसलिए कहते हैं कि इसके इंजन के साथ टर्बो इंटरकूलर लगा हुआ है और इसके इंजन की जो कैपेसिटी है 2800 सीसी है और ये एक्सीड मॉडल है और सिल्वर और वाइट कॉम्बिनेशन में ये इसका कलर है और 15 इंच का अलॉय रिम है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, योकोहामा के हमने टायर डलवाए हुए हैं और गाड़ी का जो टायर की लुक है, गाड़ी की जो ग्रेस है, उसको बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्रोम कलर में इसके दरवाज़ों के हैंडल हैं, सनशेड भी लगे हुए हैं और क्रोम कलर्स के ही इसके साइड मिरर हैं। तो ये छोटा साइड मिरर है जो फ्रंट पर लगा होता है। इसकी मदद से आप पार्किंग करने में आपको बड़ी आसानी होती है और लेफ़्ट साइड जो है ना, आपकी पूरी जो है ना वो कंट्रोल में होती है, आपकी नज़र में होती है। आपको पता चल जाता है कि लेफ़्ट साइड पे कोई मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला या कोई भी चीज़ करीब आ रही होती है तो वो आपको वाज़ह नज़र आ जाती है। तो इसके अलावा इसकी गोल लाइट्स और बड़ी पावरफुल लाइट्स हैं और ये आपको विंड वाशर सॉरी हेडलाइट वाशर आपको मिल जाता है इसमें। इसके बाद क्रोम की ग्रिल है और मित्सुबिशी का मोनोग्राम है। तो इसके अलावा हेडलाइट और वाशर का ये आपको बहुत काम आता है कि अगर आप कीचड़ में गाड़ी चला रहे हैं, हेडलाइट्स के ऊपर कीचड़ आ रहा है, तो आप विंड वाशर हेडलाइट वाशर की मदद से स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। इसकी लुक माशाल्लाह और इसका कलर, इसकी ओरिजिनलिटी जो है, बड़ी ओरिजिनल गाड़ी आपको इस तरह की इतनी पुरानी गाड़ी बहुत ही कम नज़र आती है। तो इसका बैक व्यू आप देखें, पजेरो का सुपर सेलेक्ट 4WD। इसका मतलब है कि ये गाड़ी जो है ये 4 व्हील ड्राइव है और इसका स्पेयर व्हील भी पीछे लगा हुआ है। जी, तो सामीन, इसके बाद हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो इसकी की के साथ हम इसको ओपन करेंगे और दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले आपको मैं इसका इंटीरियर रिव्यू दिखा देता हूँ। और लेदर में जो है इसका जो स्टीयरिंग है वो लेदर कवर्ड है। इसके अलावा ये इसकी पिछली सीटें हैं, बड़ी ज़बरदस्त कंफर्ट किस्म की और बड़ी ग्रेस लुक वाली इसकी इन सीटें लगी हुई हैं और बहुत आला किस्म की इसकी पोशिश हुई हुई है। तो ये है आर्म रेस्ट, इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। और इसके बाद ये कप होल्डर भी इसके अंदर दिए हुए हैं। और अगर आप सीट्स को, बैक सीट को फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस हुक को आपने ऊपर खींचना है, उसके बाद सीट जो है ना, बैक सीट फोल्ड हो जाएगी।
तो ये पीछे लाइट दी हुई है, ये एसी वेंट्स, इसके बाद सनरूफ, ये इसका सेंटर आर्मरेस्ट है। तो यहाँ से जो रेयर एसी कंट्रोल है वो क्लाइमेट मुकम्मल आपको मिल जाता है। यहाँ से इसको एसी ऑन हो जाता है, ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी एसी की हवा जो है आपको चेहरे पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर पैरों पर और चेहरे की तरफ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर सिर्फ पैरों की तरफ चाहिए यहाँ पे क्लिक करें। और अगर लो और मिड और हाई इस तरह ये रफ्तार है फ़ैन्स की। इसके बाद आपको पिछले दरवाज़ों में एस्ट्रे मिल जाता है, पावर विंडोज़ और क्रोम कलर के हैंड डोर ओपन के लिए हैंडल लगे हुए हैं। तो इसके बाद जो सीट, ये अगर ये जो गोल बटन लगा हुआ है इसको आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो सीट जो है वो आगे से अप हो जाएगी, और अगर आगे की तरफ घुमाएंगे तो सीट जो है आगे से डाउन हो जाएगी। इसके साथ इसको अगर आप घुमाएंगे लेफ़्ट पे तो सीट यहाँ से ऊपर हो जाएगी, और अगर इसको दोबारा राइट पे घुमाएंगे तो सीट जो है ना यहाँ से नीचे चली जाएगी। इसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे आप अंदर की तरफ तो सीट जो है आगे और पीछे मूव करेगी। तो ये इस जो सीट का बैक है उसका लीवर है, इसको ऊपर खींचेंगे तो सीट का जो बैक है ये आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो ये ड्राइवर डोर पर आपको विंडो लॉक का बटन मिल जाता है, और इसके बाद 3 विंडोज़ जो है ना वो मैनुअल हैं और एक ऑटो हैं सारी पावर विंडो के साथ बटन दिए हुए हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर साइड का दरवाज़ा है इसको आपने डबल प्रेस नीचे करना है तो विंडो जो है वो टोटली नीचे डाउन हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर इस ड्राइवर साइड वाले बटन को आपको मुकम्मल डबल नीचे प्रेस करेंगे तो विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, और अगर आप इसको डबल ऊपर प्रेस करते हैं तो विंडो ऑटोमेटिकली ऑफ बंद हो जाएगी। इसके बाद ये आपको यहाँ पे इसका बोनट खोलने का आपको लीवर मिल जाता है, और ये थ्रोटल चोक इसको कहते हैं। इसके बाद ये आपको साइड मिरर कंट्रोल मिल जाएगा, राइट पे क्लिक करें, उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जो लेफ़्ट वाला मिरर है उसको आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, इससे आप साइड मिरर ऑटो क्लोज़ कर सकते हैं, और इसी बटन को दोबारा दबाने से आप साइड मिरर जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से इसका सनरूफ जो है क्लोज़ होता है इस तरफ, और इस तरफ बटन प्रेस करेंगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगा। और ये लाइट्स का बटन है, यहाँ पे भी आपको स्पॉट्स लाइट मिल जाती हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं या नशीब व फराज वाले इलाकों में हैं तो आप फ्रंट जो पैसेंजर है उसको यहाँ से पकड़ने के लिए एक नॉब भी लगाई गई है। इसके बाद ये आपको ड्राइवर साइड का आर्म रेस्ट और ये पैसेंजर साइड का आर्म रेस्ट, इसका ये बटन लगा हुआ है यहाँ पे, आप इसको प्रेस करेंगे ये मूव हो जाएगा, और दोबारा प्रेस करेंगे तो डाउन हो जाएगा। इसकी सीटों में जो हेड रेस्ट दिए हुए हैं आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, अपनी तरफ आगे खींच कर छोड़ें तो ये पीछे चले जाएंगे। अगर आपने इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट करना है तो जहाँ पे आप इसको आगे प्रेस करके छोड़ेंगे उधर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर कंसोल है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एस्ट्रे भी मिल जाता है, और ये आपको मिल जाएगा सिगरेट लाइटर,
इसके बाद आपको अगर गाड़ी पावर मोड में चाहिए तो आपने इस बटन को आगे प्रेस करना है। इसके बाद आपको मीटर में पावर का बटन दिखाई देगा और ये आपकी सस्पेंशन कंट्रोल करने के, अगर आपको सस्पेंशन हार्ड चाहिए तो आपने एच पे प्रेस करना है और अगर आपको सस्पेंशन सॉफ्ट चाहिए तो आप एस पे सेलेक्ट कर दें। सस्पेंशन इसकी जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे गेयर लीवर के साथ चार्जर की जगह मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है, फिर सेकंड पॉकेट है और इसमें ये कैसेट प्लेयर है। इसके बाद ये क्लाइमेट कंट्रोल है। तो क्लाइमेट कंट्रोल में आपको अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको चेहरे की तरफ हवा मिलेगी और अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे चेहरे की तरफ और पाँव की तरफ हवा आएगी और अगर इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पाँव की तरफ हवा आएगी और अगर इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पाँव की तरफ हवा आएगी और स्क्रीन की तरफ जाएगी। और अगर इस बटन को क्लिक करेंगे, ये जिस तरह का निशान बना हुआ है वेंट स्क्रीन का, अगर इसको प्रेस करेंगे तो जितनी भी क्लाइमेट की जो एयर है वो वेंट स्क्रीन की तरफ जाएगी। यहाँ से आप इसका रेयर एसी चला सकते हैं, यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कम करना है और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसको हम ऑफ़ पे क्लिक करेंगे, ऑफ़ हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इसके फ़ैन की रफ़्तार जो है ना वो लो, मिड और हाई, यहाँ पे आप इसकी जो एयर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बाहर की हवा चाहिए आपको तो आप यहाँ पे क्लिक करें और अगर गाड़ी के अंदर की हवा बार बार सर्कुलेट होकर अंदर ही आए तो आप इसको इस निशान को प्रेस करें। इसके बाद ये बटन एक ही है, इसमें 3 ऑप्शन है। ये पहला ऑफ़ करने के लिए, दूसरा ये एसी फुल चलाने के लिए और जी तो फ्रेंड यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और इसके बाद ये वॉच है, इसको आप अगर सेट करना है तो आवर्स, मिनट्स और सेट के बटन पे आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एयर आपको विंड में बंद करनी है तो आप इस तरफ प्रेस करें, यहाँ पे आके ये बंद हो जाएगी, हवा नहीं आएगी। और अगर आपको हवा इन विंड्स में से चाहिए तो आप इसको लेफ़्ट प्रेस करें इस निशान की तरफ, तो आपको हवा जो है ना इस विंड्स के ज़रिए बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, आपको हवा मिलेगी यहाँ से। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि ये 3 मीटर दिए हुए हैं कंपनी ने, मित्सुबिशी पजेरो ने, अल्टीमीटर, कंपास और थर्मामीटर। इसके बाद आपको स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ ही आपको हैज़र्ड का बटन मिल जाता है, डबल इंडिकेटर का, और ये रेयर स्क्रीन डिफोगर है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर, 180 तक इसकी जो रफ़्तार है। यहाँ पे आपको नॉब मिल जाएगी 0 प्रेस करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगी और यहाँ पे आपको नज़र आएगी हीट कंट्रोल गेज। और यहाँ पे ये इसका आरपीएम गेज है। और ये सस्पेंशन कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे सस्पेंशन हार्ड करने के लिए अभी ये मिड पे है और अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो सस्पेंशन हार्ड हो जाएगी। और अगर हमें सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए तो हमने एस पे रखना है, तो इसकी सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये जो 3 चेक लाइट आपको नज़र आ रही हैं, एक बैटरी की है, एक इंजन ऑयल की है और एक जो है ना चेक लाइट है। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल्स और 4 व्हील ड्राइव डिस्प्ले दिया गया हुआ है। आप इसके डिफरेंशियल को लॉक भी कर सकते हैं, 4 व्हील ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका 4 व्हील कैसे सिलेक्ट करना है। तो जी तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 2H पे क्लिक करेंगे तो जो इसके रियर जो है ना 2 व्हील्स वो काम करेंगे, आपको काम वर्किंग में मिलेंगे। अगर 4H पे क्लिक करेंगे
4H पे इसका गियर सेलेक्ट करके रखेंगे तो इसके चारों व्हील स्पीड में काम करेंगे, हाई में काम करेंगे। अगर 4HLC में आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका पावर जो है ना मिड में है, यानी चारों व्हील इसके काम करेंगे लेकिन वो दरमियानी ताकत के साथ काम करेंगे। और इसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है 4LLC, ये आपको गाड़ी फुल ताकत में चलाने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको आप प्रेस करेंगे ऊपर, यहाँ पे 4LLC जो है ना सेलेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं मीटर में तो चारों व्हील जो है ना वो इंगेज हो गए हैं, 4 व्हील ड्राइव सेलेक्ट हो गई है। तो अब आप गाड़ी को फुल ताकत में चला सकते हैं। ये आपको गियर लीवर मिल जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, सेकंड गियर, लोअर गियर। तो अभी आपको मैं इंजन दिखा रहा हूँ। ये 2800 सीसी इंजन है और ये इंटरकूलर लगा हुआ है टर्बो के साथ, और इसमें 2 बैटरियाँ लगती हैं।